इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की गाड़ी को रोक लिया है। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में कुछ लेकर आई हैं, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया है। गाड़ी को आगे नहीं जाने देंगे बीजेपी कार्यकर्ता, ये कहते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो टीएमसी आरोप लगा रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और बीजेपी कह रही है कि वहां पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश तो टीएमसी की तरफ से की जा रही है और ममता बनर्जी की गाड़ी वहां पर मौजूद है, वो गाड़ी के अंदर ही है और वो कह रहे हैं हम निकलने नहीं देंगे उन्हें यहाँ से। और इस बीच काफी अफरा तफरी का माहौल बरकरार है। ये देखिए वो गाड़ी जिसको लेकर शक की सुई बीजेपी लगातार टीएमसी की ओर बढ़ाती हुई। उनका कहना है कि ये आरोप सरासर बेबुनियाद है कि बीजेपी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रही है, बल्कि टीएमसी ने सुरक्षित चीजों को परेशान करने की, खराब करने की, उन्हें उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, जरा ये बताइए, इस वक्त ये जो गाड़ी है, ये हम जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, क्या आप वहीं पर मौजूद हैं? क्या इसी गाड़ी में ममता बनर्जी मौजूद है? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि ये गाड़ी वहां से रवाना हो चुकी है और इसी को लेकर बीजेपी का बहुत ज्यादा मतभेद था कि आखिर ये गाड़ी यहाँ आई क्यों, ममता बनर्जी क्यों आई और फिर अब वो गाड़ी चली गई है। अभी क्या स्थिति है इस गाड़ी को लेकर? देखिए, जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हो वो गाड़ी तो चली गई है, लेकिन इन सब के बीच जो है लोगों का प्रोटेस्ट जो यहाँ पे वो बदस्तूर जारी है। दरअसल ममता बनर्जी का जब काफिला आया था तो उस काफिले के समय ही वो गाड़ी भी आई थी और वो गाड़ी एक टेम्पो ट्रैवलर थी जिसको कि टीएमसी के स्टिकर्स के साथ पूरा सजाया गया था। आमतौर पर प्रीति, अगर सरल भाषा में कहें तो रथ यात्रा के तौर पर जो रथ बनाया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उस तरीके विजुअल जो सीसीटीवी में देखा गया है इतना ट्रांसपेरेंट था, तब तो विजुअल आया। कोई सीसीटीवी बंद तो नहीं कर दिया। जो जितने आठ जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पे, 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है। बाहर का 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के दे सकते हैं। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे आसपास हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम का नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन के इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ नहीं दिया था। आपको आना चाहिए था वहाँ पे आते आप जो है और इस आपके सामने खोला जाता, वरना 4 बजे खोल के कॉरिडोर में खाली वो सजा रहे थे कि और 7 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जाएगा वहाँ पे। कल 12 पहुँचना है, 12 बजे तक वहाँ एक्सचेंज होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे थे वो आज। हाँ, मेल किया गया था, आया तो सुन रहे कि बाद में जब 4 बजे के बाद 3 कैंडिडेट आए थे, अंदर देख लिया उन्होंने कि जो ईवीएम का था अभी तक स्ट्रॉन्ग रूम सब बंद है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रॉन्ग रूम इसलिए खोला गया है, उनको मेल भेजी गई थी, सब प्रूफ देख लिया, सब चले गए तीनों। देखिए शिकावत, देखिए ये इसमें जो मतलब है कि जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग रूम होता है वहाँ खाली कैंडिडेट एजेंट जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है कैंडिडेट या एजेंट नहीं है इन 7 सीटों की जो कल्टा नॉर्थ में है। वो जो कैंडिडेट एजेंट यहाँ पे है वहाँ गई है, वो जहाँ जा सकती है वो। तो इस तरह का जो सिक्योरिटी लेयर, इतना बड़ा स्ट्रांग रूम यहाँ पे इतना जमावड़ा करना, सर भीड़ इकट्ठा करना, क्या लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंटरप्ट कर सकता है? नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगी, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। जो है ये सब चलता रहता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम ठीक है, एकदम ठीक रहेगी। जैसे इलेक्शन एकदम नीट एंड क्लीन हुआ है, काउंटिंग में 100% नीट एंड क्लीन होगी, निश्चिंत रहिए एकदम। जिस तरह से आपने कहा हावड़ा में एक डेथ की बात की है, वीडियो भी जारी किया, अभिषेक बनर्जी ने ये एलिगेशन भी लगाया, क्या कहना है इसका? देखिए, जो डेथ हुई है 82 ईयर्स के आदमी थे, वो अपने बेटे के साथ गए थे वोटिंग देने। उनकी तबीयत ठीक नहीं, तब भी उन्होंने कहा मैं ये पर्व है, वोट का पर्व है, देश का गर्व है, मैं जाके खुद ही दे के आऊँगा बूथ में। वो सब गए अंदर, बूथ के अंदर गए, ईवीएम मशीन तक गए, अपना बेटा भी उनको ले गया। ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद जब बाहर निकले, थोड़ा चले, वहीं वो कोलैप्स कर गए। अंदर जो है बूथ के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स तो होता ही नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्स जो मैक्सिमम रहता है या तो एकदम प्रेमिस के बाहर रहता है, और एक पैरामिलिट्री फोर्स रहता है आपके बूथ के गेट के बाहर, जैसे घुसते हैं आप जहाँ से। तो अंदर तो कोई पैरामिलिट्री फोर्स था ही नहीं। अंदर सीसीटीवी फुटेज है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का स्टेटमेंट है, सबका स्टेटमेंट है। अगर कोई ऐसा एलिगेशन आता है, कोई ऐसा कंप्लेंट होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को हम लोग मतलब वेलकम करते हैं। अब पूरा कोऑपरेट करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्टेटमेंट लेना है, जिसका लेना है लीजिए, जो सीसीटीवी फुटेज चाहिए वो लीजिए, जो आपको देखना है देखिए,
इसमें कोई ईसीआई का या पैरामिलिट्री फोर्स के या स्टेट पुलिस का कोई इसमें वो नहीं है। सर टीएमसी की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था सेंट्रल जो गिनती के लिए सुपरवाइजर के तौर पे केंद्र सरकार की कर्मचारियों को तैनात के लिए, जिसको ऑर्डर को रिजर्व कर दिया कलकत्ता हाईकोर्ट में। नहीं, वो ऑर्डर डिसमिस कर दिया है, रिट पिटिशन वो डिसमिस हो चुकी है, हमारे पास कॉपी आ चुकी है। एंड कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती किसको लेना है नहीं लेना है। ये आरओ का डिस्कशन है एज पर सेक्शन 159 ऑफ द आरपी एक्ट 1951। ईसीआई के भी सर्कुलर हैं बहुत सारे, एंड आरपी एक्ट में एकदम 5-6 कैटेगरी के लोग दिए हुए हैं जिसको आरओ जिसको मन चाहे ले सकता है काउंटिंग में, पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। ये आरओ का सोल डिस्कशन है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, एंड कोर्ट ने ये पिटिशन डिसमिस कर दी है। सर जिस तरह से 77 बूथों पर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या अभी तक डिसीजन? मैंने कोई नहीं बोला कि रिपोर्ट की बात चल रही है। मैंने, आप मेरी बात गलत बोल रहे हैं, मैंने कहा 77 में कंप्लेंट आई है जिसमें हमको प्राइमा फेसी लग रहा था कि 23 में कंप्लेंट ठीक हो सकती हैं, लेकिन प्राइमा फेसी देखने में और वहाँ पे एग्जैक्टली फील्ड में जो हुआ है वहाँ पूरा सब जो है स्क्रूटनी होती है, उसमें ऑब्जर्वर सब कैंडिडेट से एजेंट के सामने जितनी कंप्लेंट्स होती है देखते हैं, फीड देखते हैं, सब देखते हैं और सबसे बात करके तब अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो वही जो है उनकी रिपोर्ट आ गई है। सुब्रत गुप्ता जी जो स्टेट ऑब्जर्वर हैं पूरे स्टेट के लिए, वो गए हुए हैं वहाँ पे, उनकी ड्यूटी भी है एंड वो इंडिपेंडेंट है, वो हमसे बोल के कोई जाने की जरूरत नहीं, जहाँ जाना चाहे वो जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये उनकी कार्यशैली के अंदर है, उनके काम के अंदर है, वो देख के कल सुबह रिपोर्ट देंगे तब हम बोल सकते हैं। नहीं, हमारे कोई रिपोर्ट के कितने होने हैं ये भी फाइनल हुई स्टेट में, तो डेट क्या फाइनल होगी, बट डेफिनेटली वोटा कल तो नहीं हो सकती है। अब कल या मतलब जो हाँ कल आधे घंटे बाद कल हो जाएगा, कल तो नहीं हो सकता क्योंकि एडवांस इंटीमेशन देना पड़ता है वोटर्स को, वोटर्स ताकि आएंगे सब आएंगे, लोकल छुट्टी डिक्लेयर करनी पड़ती है, सब करनी पड़ती है। हाँ, और कमीशन से परमिशन लगता है, तो वो ठीक है, कल 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 तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली 4 तारीख से पहले ही होगा अगर होना है कहीं पे भी। तो क्या मैसेज देंगे सर, जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हुआ रिजल्ट के पहले, क्या मैसेज देंगे सर? अरे हम तो ये बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण अगर इलेक्शन इतनी बड़ा 80,681 मेन बूथ में और 4,000 से ज़्यादा ऑक्सिलरी बूथ, 85,000 बूथ में हो सकता है, 88,000 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 6 करोड़ 82 लाख वोटर्स कर सकते हैं। एंड आपका 5 लाख एम्प्लॉई हैं वो लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स लगे हैं, 2,500 कंपनी, स्टेट पुलिस लगी है, 60-70 हज़ार वहाँ हो सकता है। तो ये काउंटिंग में क्या है, काउंटिंग में 77 तो खाली सेंटर्स हैं, ये तो एकदम क्लोज जगह है, एकदम सिक्योर जगह है। यहाँ पे आपका जो ईवीएम वहीं आसपास है, आपके सब जो है रूल एंड प्रोटोकॉल फॉलो होंगे, 3 लेवल का सिक्योरिटी होगा, जहाँ जरूरत होगी उस 3 लेयर के बाहर भी 144 सीआरपीसी जो था या 163 बीएनएसए से लग सकता है, उसके बाहर जो है आपका जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठ सकते हैं। तो वो सब तो कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग में एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काउंटिंग एकदम स्मूथ होगी, सिल्क एंड स्मूथ होगी। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नतीजों से पहले बड़ा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त आप मनोज अग्रवाल को सुन रहे थे जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि धांधली किसी कीमत पर हो ही नहीं सकती और कोर्ट के फैसले को लेकर भी उन्होंने ये बात की कि ये फैसला कि आखिर किन कर्मचारियों की तैनाती मतगणना के दिन होगी या नहीं होगी, ये पूरी तरह से चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और इस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोक लगाने की मांग नहीं कर सकती है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर, उन पर जो आरोप लग रहे हैं सीसीटीवी को लेकर, ये बात कही कि पूरी तरह से सुरक्षित और सील्ड है सब कुछ और किसी भी तरह के अगर आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। रवि दत्ता इस वक्त हमारे सहयोगी, रवि दत्ता, रवि देखिए यहाँ पे पुलिस अभी एक्शन में आ चुके हैं। आपको पहले दिखा दे, ये है सकवत मेमोरियल स्कूल जिसके अंदर ममता बनर्जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे सर क्या हो रहा है, सर क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पे भीड़ जो है इसको खाली करने के लिए बोला गया है। सर 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 एक बार बता दीजिए सर क्या हो रहा है? फिर कौन? देखिए पुलिस यहाँ पे परेशान है, नाराज है। इसका कारण यह है, ये जगह को खाली करने के लिए इमीडिएट ऑर्डर आई है। यहाँ पे जो 144 पहले था आईपीसी, अब बीएनएस का हो गया है, वो यहाँ पे इनको ऑर्डर दिया गया है कि जगह को पूरा खाली करवाओ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स यहाँ पे मोबिलाइज किया जा रहा है ताकि ये जगह को पूरा गाड़ी चेक
हमारी एक मांग थी, सर हमारी एक मांग थी, हमारी गाड़ी